मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं धीरज सर। आज मैं आपको सब्जेक्ट साइंस क्लास 4 चैप्टर डिस्कशन 12 चैप्टर नेम फोर्स वर्क एंड एनर्जी बताने जा रहा हूँ। चैप्टर 12 इसमें है फोर्स वर्क एंड एनर्जी। फोर्स मीन्स होता है बल, वर्क मीन्स होता है काम और एनर्जी मीन्स होता है ऊर्जा। तो इसको पढ़ना है। इस चैप्टर में मूल रूप से आपको पढ़ना है फोर्स, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, काइंड्स ऑफ फोर्स, मस्कुलर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और वर्क। उसके बाद आपको एनर्जी में पढ़ना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी। तो अब हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर डिस्कशन। आप पेज नंबर 85 निकालिए और इस वीडियो को देखते हुए चैप्टर को पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो फोर्स वर्क एंड एनर्जी यानी बल, काम और ऊर्जा। In our daily life, we see many objects around us like books, desks, bags, etc. They do not move on their own. They need a push or pull to move. हम अपने रोज के जीवन में बहुत सारे चीज जैसे टेबल, बेंच, चेयर, बैग इत्यादि को देखते हैं। क्या वे अपने आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं? नहीं, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए या तो उनको खींचना पड़ता है या धकेलना पड़ता है। वे स्वयं तो नहीं जा सकते हैं। तो व्हाट इज फोर्स यानी बल क्या है? द एफर्ट्स वी मेक टू पुश और पुल इज नॉन एज फोर्स। किसी भी वस्तु को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए उसको खींचते या धकेलते हैं। यही पुश और पुल फोर्स यानी बल कहलाता है। खींचना या धकेलना ये आपका बल कहलाता है, फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी पुश अ कार्ट वी अप्लाई फोर्स टू मेक द कार्ट मूव फॉरवर्ड। अगर हम किसी बैलगाड़ी को या किसी भी चीज को खींचते हैं तो क्या होता है, वो वस्तु स्थान परिवर्तन करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने बल का प्रयोग करके किसी भी वस्तु का गति में ला देते हैं। When we squeeze a piece of soft clay, the force we apply change the shape of its clay. अगर किसी भी वस्तु पर हम बल का प्रयोग करते हैं तो उसका स्थान, उसकी आकार बदलता है। उसका स्थान बदलता है या उसका आकार बदलता है। जैसे अगर हम एक बेंच को अपनी ओर खींचे तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक यानी आगे की ओर चलाएगा। उसी तरह से एक भीगे हुए कपड़े को हम क्या करते हैं, मोड़ करके गाड़ते हैं, अपना बल लगाते हैं तो उस कपड़े का आकार बदल जाता है। अब है इफेक्ट्स ऑफ फोर्स यानी बल का क्या प्रभाव पड़ता है ये देखना है। द फोर्स कैन प्रोड्यूस द फ्लोइंग इफेक्ट्स। इट कैन मूव अ रेस्टिंग ऑब्जेक्ट। बल लगाने से कोई भी वस्तु चलने लगता है, मूव करने लगता है। इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई चलते हुए वस्तु पर अगर हम बल लगाएं तो वो रुक भी सकता है। इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी भी चलते हुए वस्तु पर अगर हम बल लगाते हैं तो उसका स्पीड रुक जाता है या कम हो जाता है। इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बल लगाने से किसी वस्तु का हम आकार भी बदल सकते हैं। अब इफेक्ट्स ऑफ फोर्स के बाद है काइंड्स ऑफ फोर्स यानी कितने तरह के बल होते हैं।
उसको जानना है। फर्स्ट नंबर में है आपका मस्कुलर फोर्स, यानी इसको कहते हैं मस्कुलर फोर्स मीन्स होता है मांसपेशीय बल जो हमारे शरीर के अंदर होता है। When you lift a bag, you apply a force using your muscles. जब आप कोई या हम लोग कोई बैग को उठाते हैं तो हम अपने मांसपेशीय बल का प्रयोग करते हैं। This type of force is called muscular force. इसी तरह के बल को हम लोग मस्कुलर बल यानी मांसपेशीय बल बोलते हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय बल। Have you seen a magnet? क्या आपने चुंबक को देखा है? It pulls object made of iron towards itself. A magnet attracts object made of iron such as pins, nails, keys, etc. चुंबक किसी भी लोहे से बने हुए वस्तु को अपने तरफ खींचता है। अगर हम चुंबक को किसी लोहे की कांटी, ब्लेड इत्यादि के नजदीक ले जाएं तो क्या करेगा चुंबक? उसको अपने तरफ खींचेगा। तो यही है आपका मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय शक्ति, चुंबकीय बल। अब है इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक का मतलब होता है जो लचीला। When we stretch the rubber strip of the catapult, it applies a force on the stone. This force is called elastic force. जैसे किसी भी हम लोग अपने ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर जिसको आप समझिए उदाहरण में जैसे गुलेती, उसमें रबर लगा हुआ होता है, बीच में हम क्या करते हैं एक गोल छोटा सा ठोस वस्तु को ले लेते हैं और उसको अगर अपने ओर कस के खींचे और एक बार छोड़ते हैं तो क्या होता है, वो जो बीच में गोली होता है वो बहुत दूर तक चला जाता है। तो ये होता है इलास्टिक फोर्स यानी लोचदार बल। अब है मैकेनिकल फोर्स। इसको मैकेनिकल फोर्स मीन्स होता है यांत्रिक बल। तो यांत्रिक बल क्या है? We need a pair of scissors to cut a piece of paper and an opener to open a bottle. These small tools which make our work easy are known as simple machine. The force applied with the help of tools is called mechanical force. जैसे आप ठंडे का बोतल का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। ठंडा पीते हैं गर्मी के दिन में, उसका बोतल खोलने के लिए ओपनर का प्रयोग किया जाता है। तो ओपनर क्या हो गया आपका? ओपनर सिंपल मशीन हो गया। और जिस ओपनर से हम खोलते हैं बोतल को, तो ओपनर आपका सिंपल मशीन भी है और ये आपका एक मैकेनिकल फोर्स भी है। जैसे उससे खोलने में हमको आसानी हो जाता है, तो यही आपका यांत्रिक बल भी है। यांत्रिक बल यही हो गया। अब नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे हैव यू नोटिस दैट एनीथिंग दैट इज थ्रो अपवर्ड्स इन द एयर कम्स बैक टू द ग्राउंड। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आप कोई चीज ऊपर फेंकते हैं तो कुछ देर बाद वो नीचे चला आता है? दिस इज बिकॉज द अर्थ पुल्स ऑल ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी सभी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। The force by which the earth pulls the object towards it is called gravitational force. वह शक्ति, वह बल जिसके द्वारा पृथ्वी किसी भी चीज को अपने ओर खींचती है, उसी बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज वर्क, यानी काम क्या होता है। Many types of work are done by us every day, but all these are not called work in science.
In science, the meaning of work is different from everyday use this word. Work is said to be done only when force moves a body through a distance. हम लोग रोज काम करते हैं, कुछ न कुछ काम करते हैं, लेकिन अगर साइंस की बात की जाए, विज्ञान की भाषा में बोला जाए तो काम तभी होता है जब हम किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु बल लगाने से अपना स्थान परिवर्तन कर दे तो ही काम कहलाता है, न कि किसी एक वस्तु को जैसे इस तरह से बुक लेकर के हम खड़े रहे ऐसे, तो साइंस की भाषा में ये काम नहीं हुआ। और यदि इसी बुक को हम यहां रख दिए तो ये आपका साइंस की भाषा में काम हो गया। अब नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन इज स्टैंडिंग विथ ए बैग, ही इज यूजिंग एनफ फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द लोड ऑफ द बैग, बट द फोर्स he is applying is not moving the bag in any direction, so no work is being done. अगर कोई व्यक्ति भारी बैग को लिए एक स्थान पर खड़ा है और वह उसमें पूरा बल प्रयोग कर रहा है, फिर भी अगर बैग का स्थान चेंज नहीं होता है तो विज्ञान की भाषा में यह काम नहीं कहलाएगा, क्योंकि साइंस की भाषा में काम तभी होता है जब वह वस्तु स्थान परिवर्तन कर ले। A person ascending the steps with the bag, the height of bag is increasing from the ground level. Every time the person moves up the steps, he is applying force to lift the bag, so work is being done. अगर कोई व्यक्ति भारी बैग को लेकर के सीढ़ी के ऊपर जाता है तो जाने या सीढ़ी से लेकर नीचे उतरता है, नीचे उतरने ऊपर चढ़ते समय क्या होता है, लगता है कोई भी चीज का वजन ज्यादा है, नीचे उतरते समय आपका अपने ही शरीर को देख लीजिए, जब आप सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो लगता है कि बहुत थोड़ा सा आपको थकान जल्दी महसूस होने लगता है, लेकिन सीढ़ी से नीचे उतरते समय कम बल का प्रयोग किया जाता है, कम बल का प्रयोग होता है, तो फिर भी स्थान परिवर्तन तो हो गया। तो ये साइंस की भाषा में क्या हो गया, अब ये वर्क हो गया, यानी काम का करना कहलाएगा। अब वर्क के बाद आता है आपका एनर्जी। एनर्जी मीन्स होता है शक्ति। We need energy to do anything such as lifting, pushing or pulling. We need energy for everything we do. In other words, work cannot done without energy. हमें कोई भी काम करने के लिए शक्ति की जरूरत है। बिना शक्ति के, बिना एनर्जी का हम कोई भी काम को नहीं कर सकते। We use different forms of energy. हम लोग विभिन्न तरह के शक्तियों का प्रयोग करते हैं, शक्ति के विभिन्न तरह के शक्ति के रूप का प्रयोग करते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी विद्युत शक्ति। Electrical energy is used at home and school for various purposes. We use these forms of energy to run the electric devices. It used to run the machines and in factories. हम लोग विद्युत शक्ति का प्रयोग घर में, स्कूल में, फैक्ट्री में करते हैं। विद्युत शक्ति से हम लोग पंखा, फ्रिज, एसी इत्यादि को, टीवी वगैरह को चलाते हैं। तो हम लोग इस रूप में विद्युत शक्ति का प्रयोग करते हैं। मतलब टीवी, पंखा इत्यादि, टीवी, पंखा
एसी चलाने के लिए, फैक्ट्री को चलाने के लिए, बल्ब को जलाने के लिए हम लोग विद्युत शक्ति का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हीट एनर्जी यानी ताप शक्ति। द मेन सोर्स ऑफ हीट एनर्जी इज द सन। सूर्य ताप शक्ति का मुख्य स्रोत है। When fuels like wood, coal and kerosene are burned, heat is given out. जब कोयला, तेल या लकड़ी को जलाते हैं तो उससे क्या होता है? ताप उत्पन्न होता है। Heat energy is used for cooking, heating rooms in winter, for purifying metals, for drying things and for लाइटिंग। ताप का प्रयोग हम लोग खाना बनाने में, ठंडे के दिन में रूम को गर्म करने के लिए, धातु को साफ करने के लिए, वस्तु को सुखाने के लिए और प्रकाश के लिए भी करते हैं। इन अ थर्मल पावर स्टेशन हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ताप विद्युत संयंत्र में, जिसको थर्मल पावर स्टेशन बोलते हैं, तो वहां ताप शक्ति का जो शक्ति है उसको बदल दिया जाता है विद्युत शक्ति में। तो वहां क्या होता है? ताप शक्ति को विद्युत शक्ति में बदल दिया जाता है। नेक्स्ट है लाइट एनर्जी, यानी इसको प्रकाश ऊर्जा कह सकते हैं। जैसे वी गेट नेचुरल लाइट फ्रॉम द सन, मून एंड स्टार्स। प्राकृतिक प्रकाश हमें सूर्य, चंद्रमा और तारे से प्राप्त होता है। वी गेट आर्टिफिशियल लाइट फ्रॉम बल्ब, ट्यूब्स, लाइट्स, लैंप्स, टॉर्च एंड हीटिंग डिवाइसेस। और हम लोग आर्टिफिशियल जो बनाया जाता है प्रकाश, वो बल्ब से, ट्यूबलाइट से, यहाँ तक के केरोसिन का भी प्रयोग करके प्रकाश को प्राप्त करते हैं। अब नेक्स्ट है साउंड एनर्जी यानी ध्वनि शक्ति। साउंड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी ध्वनि भी एक ऊर्जा का ही रूप है। ध्वनि एक ऊर्जा का ही रूप है। Sound as a form of energy is experienced when the glass panes of doors and windows shatters due to the loud sound produced by sudden explosion or a low flying aeroplane or a loudspeaker। जैसे आप कभी कभी देखते हैं कि पटाखे का प्रयोग आप लोग करते हैं। अगर कसके वो आवाज होता है या निकट से कोई एरोप्लेन चला जाए, तेज आवाज में साउंड बॉक्स को या लाउड स्पीकर बजाया जाए, तो कभी कभी होता है कि आपके घर के खिड़की के दरवाजे के शीशे क्रैक कर जाते हैं, या आपको लगता है कि कान में बहुत जोरों से झटका लगता है। तो ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि साउंड एनर्जी है, यानी ध्वनि भी एक तरह की ऊर्जा है। अब नेक्स्ट है वाटर एनर्जी यानी जल शक्ति। द फ्लोइंग वाटर हैज एनर्जी इन इट। Falling water from dams used to rotate turbines to generate electricity। बहते हुए पानी में भी शक्ति ऊर्जा है। बहते हुए पानी में भी बहुत ऊर्जा है। बहते हुए पानी से हम लोग डैम, बांध बना करके क्या करते हैं कि बांध बनाते हैं बहुत ऊंचा ऊंचा, और उस ऊंचाई पर से पानी को गिराकर टरबाइन को नचाया जाता है, और उस टरबाइन के नचने से बिजली उत्पन्न होता है। तो इस तरह से वाटर एनर्जी यानी जल शक्ति का प्रयोग होता है। अब है विंड एनर्जी यानी वायु शक्ति या वायु ऊर्जा भी इसको कहिए।
मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। चलते अब नेक्स्ट है द विंड पोसेस एनर्जी कॉल्ड विंड एनर्जी। द विंड एनर्जी कैन बी यूज्ड फॉर रोटेटिंग द blades of a windmill. The windmill can be used for running a flour mills to grind grain. बहते हुए हवा में, तेज गति से चलते हुए हवा में भी शक्ति है। जैसे बहुत ऊंचे ऊंचे क्षेत्र, जैसे पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है कि विंड मिल बनाया जाता है। विंड मिल ऊंचाई स्थान पर बनाया जाता है, उसमें बड़े बड़े पंखे लगे हुए होते हैं जो हवा के चलने से नाचता है और उसके नाचने से विद्युत उत्पन्न होता है। इससे हम लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो इस तरह से विंड एनर्जी का भी उपयोग होता है। अब है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है यांत्रिक ऊर्जा। तो ये यांत्रिक ऊर्जा क्या है, इसके बारे में जानते हैं। थिंग्स दैट मूव्स हैव मैकेनिकल एनर्जी। द स्प्रिंग ऑफ अ वॉच हैज मैकेनिकल एनर्जी एज इट वर्क्स बाय मूविंग। और रोटेटिंग सेलिंग फैन हैज मैकेनिकल एनर्जी टू। चलते हुए घड़ी का सुई में जो स्प्रिंग होता है वो, और आपके घर में जो पंखा होता है उसमें जो आपका एक तरह का कहिए कि इसको बोलते हैं स्प्रिंग, तो आपके पंखे में एक डिवाइस होता है कंडेंसर, जो कि आपके पंखे के वायरिंग को रोटेट करने में हेल्प करता है। तो ये भी एक तरह का यांत्रिक ऊर्जा है। तो इस तरह से सिंपली आप समझे फोर्स और एनर्जी के बारे में और वर्क के बारे में। फोर्स क्या है, वर्क क्या है और एनर्जी क्या है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखकर अगर आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो इसको अच्छा ढंग से समझ पाएंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।